नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ये ओला उबर की गलत पॉलिसी कारण, गलत नीति कारण कई बार ड्राइवर लोग को नुकसान होता है और उनकी आईडी पे प्रॉब्लम हो जाता है। कई बार उनकी आईडी तक बंद हो जाती है। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट हैं जिस पॉइंट के कारण गलती ड्राइवर की नहीं रहती है, गलती रहती है कस्टमर की, पर फिर भी इसका नुकसान कई बार ड्राइवर भाइयों को सहना पड़ता है। अगर कोई ओला उबर के एम्प्लॉई या अधिकारी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए और ऐसा कुछ कीजिए कि किसी दूसरे की गलती की सज़ा किसी दूसरे ड्राइवर भाई को ना मिले। इस बारे में आप लोग ज़रूर कुछ विचार विमर्श कीजिए और उस पर एक्शन लीजिए। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पर इसमें से मैं 2-3 पॉइंट्स बोलना चाहता हूँ जिस कारण ड्राइवर को कई बार नुकसान हो जाता है। जैसा कि दोस्तों अभी आपने देखा होगा कि ओला उबर ने एक अपने ऐप में ऐसा फंक्शन चालू किया है, ऐसा तरीका चालू किया है कि अगर लगातार बुकिंग उबर की कैंसिल हो जाए, चाहे ड्राइवर कैंसिल करे या कस्टमर कैंसिल करे, तो ड्राइवर की आईडी 15 मिनट के लिए होल्ड पे डाल दिया जाता है। कभी कभी तो उससे ज़्यादा 1 घंटे और कभी कभी 24 घंटे भी होल्ड पे डाल दिया जाता है। और इसी तरह ओला में भी अगर ड्राइवर कैंसिल करे बुकिंग या कस्टमर कैंसिल करे, उसका गिनती ड्राइवर के खाते में किया जाता है। तो ज़्यादा कैंसिल होता है तो कई बार ड्राइवर की आईडी को कभी कभी 1 घंटे के लिए, कभी 24 घंटे के लिए और कभी कभी 3 दिन के लिए भी ड्राइवर की आईडी बंद कर दी जाती है। जबकि इसमें बहुत बार गलती कस्टमर की होती है। इसमें होता ऐसे है कि आपने देखा है दोस्तों कि ओला उबर में जो कैटेगरी होती है, जैसे मिनी, सीडान और एक्सयूवी, इसमें क्या हुआ है कि जो मिनी की गाड़ियां हैं या उबर गो की गाड़ियां हैं, उसमें तो केवल मिनी या उबर गो की बुकिंग आती है। पर ये जो सीडान गाड़ियां हैं उसमें ये भी ऑप्शन दिया गया है कि वो तो चाहे तो मिनी की बुकिंग भी या उबर गो की बुकिंग भी ले सकती है। उसी तरह ये जो एक्सयूवी गाड़ियां हैं उसमें भी वो चाहे तो सीडान की बुकिंग भी ले सकती है। ये उबर ओला दोनों में है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि कई बार कस्टमर गाड़ी बुक करते हैं सीडान, पर ड्राइवर भाई के पास बुकिंग होती नहीं है, बहुत टाइम बैठे रहते हैं बुकिंग का वेट करते करते। तो वो लोग प्राइम वाले भी या एक्सयूवी वाले भी सीडान की बुकिंग ले लेते हैं। तो जब कस्टमर देखते हैं कि अरे मैंने तो गाड़ी बुक की थी सीडान, पर गाड़ी आ गई है प्राइम की या एक्सयूवी गाड़ी आ गई है, तो उनको सीडान के पैसे में ही वो लोग बड़ी गाड़ी में चले जाते हैं। उसी तरह कई कस्टमर बुक करते हैं मिनी, लेकिन उनको बुकिंग कम होने के कारण ड्राइवर भाई सीडान वाले भी मिनी की बुकिंग ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो कई बार कस्टमर बुक करते हैं मिनी और उनको गाड़ी आ जाती है सीडान, तो कस्टमर को लगता है वाह क्या बात है, हमें तो पैसे मिनी के देने पड़ेंगे और गाड़ी सीडान आ गई है। पर इसमें दोस्तों प्रॉब्लम क्या होता है पता है कि जब कस्टमर को ऐसे 2-4 बार छोटी गाड़ी बुक करते हैं और उनकी बड़ी गाड़ी आ जाती है तो उनको लगता है क्या बात है, इसी तरह होना चाहिए हमेशा। तो जब नेक्स्ट टाइम वो गाड़ी बुक करते हैं, उनको जाना होता है सीडान में, लेकिन जानबूझ के कस्टमर मिनी गाड़ी बुक करता है कि उसे पता है कि कई बार मिनी कैटेगरी में सीडान गाड़ी आ जाती है। तो जब उसने बुक किया और उसको जब ड्राइवर का डिटेल जाता है, गाड़ी की डिटेल जाती है, तो देखता है मिनी आ गई, तो क्या करता है, और कस्टमर के पास टाइम है तो कोई उस बुकिंग को कैंसिल कर देता है, फिर से बुक करता है और उसमें देखता है फिर से अगर वो मिनी की गाड़ी मिनी में आ गई तो वो कैंसिल कर देता है। क्योंकि कई बार उनको कम कैटेगरी में बड़ी गाड़ी आ गई थी तो उनको इस बात का लालच लग जाता है। तो इस चक्कर में वो कई बार 3-4 बार बुकिंग कैंसिल कर देता है कि सोचता है उसको कि कम कैटेगरी में बड़ी गाड़ी आ जाएगी। और ऐसा 3-4 बार कैंसिल करने में क्या होता है कि ये ड्राइवर का रिकॉर्ड में जाता है कि बुकिंग कैंसिल हो रही बार बार। तो इसमें गलती रहती है कस्टमर की, लेकिन इसका नुकसान ड्राइवर को सहना पड़ता है। और लगातार 3-4 बार कैंसिल होने के कारण ड्राइवर की आईडी को उबर ओला दोनों होल्ड पर डाल देते हैं, जबकि इसमें गलती ड्राइवर की बिल्कुल नहीं होती है। ये गलत पॉलिसी ओला उबर की है। इन्होंने ऐसी कैटेगरी बनाई है कि इसका नुकसान ड्राइवर को बहुत बार सहना पड़ता है। इसी तरह पिछले कुछ दिनों में ये ओला उबर में अगर आप ज़्यादा बुकिंग छोड़ते हैं तो आपकी आईडी को ये लोग फिर से होल्ड पे डाल देते हैं कि आप बहुत बुकिंग छोड़ रहे हो या बुकिंग पास कर रहे हो। तो इसका नुकसान ड्राइवर को इस बात में सहना पड़ता है, क्योंकि कई बार ड्राइवर सर्च में खड़ा रहता है जहाँ पर सर्च होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर उबर में सर्च दिखाता भी है और ओला में भी हैवी डिमांड होना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ एरिया में
हैवी डिमांड का टाइमिंग होता है, जैसे ऑफिस के एरिया होते हैं, तो उस जगह पर नॉर्मल बुकिंग आती है तो ड्राइवर उसको बुकिंग को पास कर देता है। या कभी कभी बुकिंग दूर की होती है, 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर की बुकिंग आ जाती है। या कभी कभी ड्राइवर खड़ा है ईस्ट में, उसको वेस्ट की बुकिंग आ जाती है, तो कोई ड्राइवर 15-20 मिनट तक तो पिकअप करने जाएगा नहीं कस्टमर को, तो बुकिंग को पास कर देता है। पर इसमें कई बार तो एक ही बुकिंग जब ड्राइवर ने पास कर दी फिर भी कंपनी वही बुकिंग दोबारा देती है उसको, और इस तरह से बार बार ड्राइवर बुकिंग छोड़ता है, और उसकी बार बार बुकिंग छोड़ने के चक्कर में ड्राइवर की आईडी को 15 मिनट 1 घंटा या उससे ज़्यादा भी होल्ड पर डाल दिया जाता है, जबकि ये उबर ओला की गलत पॉलिसी है। उनको समझना चाहिए कि सर्च टाइम है तो ड्राइवर को सर्च में बुकिंग देना चाहिए, या बुकिंग ड्राइवर को ऐसा दे जो नज़दीक का हो, 2 मिनट 5 मिनट की दूरी पे हो, जो बुकिंग ड्राइवर एक्सेप्ट कर ले, उसको पूरा भी करे। तो एक तरह से ये भी ओला उबर की गलत पॉलिसी है जिसका नुकसान ड्राइवर को ही सहना पड़ता है। इसके अलावा आपने देखा कि कई बार ओला उबर में कस्टमर जब गाड़ी बुक करते हैं और गाड़ी में बैठते हैं तो रास्ते में बोलते हैं कि अरे भाई थोड़ा 5 मिनट रुका दो, हमको चाय नाश्ता करना है, या बोलता है कि हमें आगे लेफ्ट में गली में ले लो, हमारे फ्रेंड को छोड़ना है या हमारे फ्रेंड को पिकअप करना है, यहाँ नहीं वहाँ से लो, रास्ता चेंज करता है। और उसमें क्या होता है कि ओला उबर का बिल फिक्स होता है, यानी कि ओला उबर जब बुकिंग बनाता है उस समय स्टार्ट टू एंड यानी शुरुआत से लास्ट तक जो कस्टमर का पिकअप पॉइंट होता है और ड्रॉप पॉइंट होता है उसका ही किलोमीटर काउंट करता है, उसकी ही टाइमिंग काउंट करता है। तो अगर ड्राइवर बोले कस्टमर को कि सर आप बीच में अलग रास्ते ले जा रहे हैं या आपको बीच में किसी को पिकअप ड्रॉप करना है तो ऐड स्टॉप कर दीजिए। कुछ कस्टमर तो ऐड स्टॉप कर देते हैं, पर बहुत सारे कस्टमर बुरा मान जाते हैं। वो बोलते हैं आप लोग क्या खिटखिट कर रहे हो, क्या बार बार ऐसा उल्टा पुल्टा बोल रहे हो, चलो अपने आप गाड़ी चलेगी तो बिल बढ़ जाएगा। पर ऐसे में बिल बढ़ता नहीं है जब तक कस्टमर ऐड स्टॉप ना करे। कई बार कस्टमर रूट चेंज करने बोलता है, क्योंकि गूगल मैप हमेशा फास्टर रूट दिखाता है, कभी कभी लंबा रास्ता दिखाता है क्योंकि रास्ता खाली होता है, लेकिन कस्टमर बोलता है ज़्यादा दूर से मत लो और ट्रैफिक में ले जाता है, तो उसमें जाके ड्राइवर का नुकसान होता है कि काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो एक तरह से ये भी गलत पॉलिसी है, क्योंकि पॉलिसी ये होनी चाहिए थी कि जैसा कस्टमर यूज़ करे उस हिसाब से बिल बनना चाहिए। ये फिक्स बिल का सिस्टम ही निकाल देना चाहिए। जब कस्टमर बुक करे उसको दिखाना चाहिए कि आपको यहाँ से वहाँ तक आपको 300 से 350 बीच में बिल आएगा या 400 से 500 के बीच में बिल आएगा। तो कस्टमर जैसा गाड़ी यूज़ करेगा, जैसे गाड़ी इस्तेमाल करेगा, उसको वैसा उसके बिल बनेंगे। तो ड्राइवर को बार बार बोलना नहीं पड़ेगा कि सर आप एड स्टॉप कीजिए या पिकअप ड्रॉप करना है या रूट चेंज करना है। कस्टमर जो भी करे वो हिसाब से बिल बनेगा और गाड़ी चलेगी, वैसा बिल चेंज होते रहेगा। तो ये पॉलिसी अगर होती तो इसका नुकसान ड्राइवर को नहीं सहना पड़ता, पर इस ओला उबर की गलत पॉलिसी के कारण हमेशा नुकसान ड्राइवर का होता है। इसी तरह कई बार देखा होगा आपने कि कस्टमर लोग बिना मतलब के भी अपना गुस्सा ड्राइवर पर निकाल देते हैं और ड्राइवर चाह के भी उनको जवाब नहीं देता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये बात बढ़ गई, उबर ओला में कंप्लेंट किया गया तो कंपनी है ना, ये केवल और केवल कस्टमर का सुनेगी, ड्राइवर का नहीं सुना जाएगा। इसलिए ड्राइवर चुप रहता है और बहुत बार अपमान सह कर भी, या कभी कभी कस्टमर कुछ ऐसे भी होते हैं जो गलत शब्द बोलते हैं, गाली भी दे देते हैं, फिर भी ड्राइवर लोगों को सहना पड़ता है और वो बात नहीं बढ़ाते हैं कि उन्हें पता है कि हमेशा इस तरह से बात बढ़ेंगे, नुकसान हमेशा ड्राइवर का ही होगा। इसलिए ड्राइवर चुप रहते हैं, क्योंकि कंपनी जब भी ऐसे कुछ कंप्लेंट किया जाता है तो कंपनी कभी भी इंक्वायरी नहीं करती है, पूछताछ नहीं करती है कि कस्टमर ने क्या किया था, ड्राइवर ने क्या किया था, क्या बात थी, पूरी डिटेल जानना चाहिए। कई बार कस्टमर बोलते हैं कि हमने ड्राइवर को पैसे दे दिए हैं, जबकि कस्टमर ड्राइवर को पैसे देता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर ऑनलाइन गाड़ी बुक करता है, बाद में बोलता है फीडबैक में कि ड्राइवर ने हमसे कैश भी ले लिए, और कंपनी क्या करती है बिना कुछ पूछे ही ड्राइवर के अकाउंट में से पैसे माइनस कर देती है, उसका पैसा काट लेती है। तो इस तरह की पॉलिसी गलत है, क्योंकि जो भी कुछ हुआ तो पहले कंपनी को ड्राइवर से भी पूछना चाहिए कि कस्टमर ने ऐसा कंप्लेंट किया आपके खिलाफ़, तो इस पर आपका क्या कहना है। लेकिन कंपनी ऐसा कुछ नहीं करती है, उस केवल और केवल कस्टमर की बात सुन के उस पर एक्शन ले लेती है, और हमेशा नुकसान ड्राइवर का ही होता है। कई बार कस्टमर के बहुत सारे लगेज होते हैं और उनके पास ज़्यादा लगेज होने के कारण फिर भी कस्टमर मिनी गाड़ी बुक करता है, कि उसे पता है कि ड्राइवर तो किसी न किसी तरह से सामान भले डिक्की में डाले या फिर अपने कैरियर में लेके जाए या कैसे भी एडजस्ट करके लेके जाएगा ही। तो जो कस्टमर का सामान ज़्यादा है उसको तो सीडान या प्राइम गाड़ी बुक करना चाहिए, एक्सयूवी गाड़ी बुक करना चाहिए। पर एक कस्टमर पैसा बचाने के लिए छोटी गाड़ी बुक करते हैं, और अगर इस बारे में ड्राइवर कुछ बात बोले सर आपको बड़ी गाड़ी बुक करनी चाहिए थी, आपने छोटी गाड़ी क्यों बुक की। तो अगर ऐसे मामले में कस्टमर गाड़ी बुक कैंसिल करता है
तो उसका नुकसान भी ड्राइवर को सहना पड़ता है कि उसका रेटिंग कम कर दिया जाता है। और ड्राइवर ने गाड़ी लेके भी गया कस्टमर को ऐसा बोलने के बाद, देखिए सर आपके पास इतना सामान है, आपने बड़ी गाड़ी बुक करना चाहिए था, और ड्राइवर इस तरह की बात बोलता है तो कस्टमर क्या करते हैं कि बाद में रेटिंग उनको 1 स्टार दे देते हैं, उनका रेटिंग कम कर देते हैं। तो हर तरह से बेचारा ड्राइवर ही मारा जाता है, ड्राइवर का ही नुकसान होता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जब पिकअप करने ड्राइवर जाता है तो जब तक कस्टमर के पास ड्राइवर पहुँचे ना, अगर भले 3 किलोमीटर चले या 5 किलोमीटर गाड़ी लेके जाए, रास्ते में अगर कस्टमर बुकिंग कैंसिल कर देता है तो कस्टमर को कैंसिलेशन चार्ज भी नहीं देना पड़ता है, और ड्राइवर ने जो 3-4 किलोमीटर गाड़ी चलाया है उसके पैसे ड्राइवर को मिलते भी नहीं हैं, और उसका रेटिंग भी कम कर दिया जाता है क्योंकि बुकिंग कैंसिल हो गई है। उसका नुकसान भी ड्राइवर को सहना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जो कि ओला उबर की पॉलिसी है जो गलत है, उनको सुधारना चाहिए। मैं फिर से बोलूँगा कि अगर कोई ओला उबर के अधिकारी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस पर एक्शन लीजिए, सुधार कीजिए इस चीज़ों में, नहीं तो ऐसा ना हो कि ड्राइवर परेशान होकर ये ओला उबर का काम छोड़ दे। दोस्तों ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं ज़्यादा पॉइंट्स बोलूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो छोटा ही रख रहा हूँ। दोस्तों अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद ना आए हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे एक काम की वीडियो बनाते रहता हूँ जिससे जानकारी देकर ड्राइवर भाई को कुछ फ़ायदा हो सके। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते अगले वीडियो में।